कि अगर हम डिमांड करते हैं, ठीक है, जवाब ले लेता हूं। प्रवीण जी, हमारे शहीदों के नाम से तुष्टिकरण की राजनीति करती है कांग्रेस और पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हैं इकबाल, तो उनके बचाव में क्यों उतर आइए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना चश्मा उतार रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो नजरें है ना, वो मैडम ने कहा है, दीदी ने मेरी, कि हमें हमारी नजरें तुष्टिकरण की है। तो पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि देश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अगर कोई मेंबर इस तरह की बात करते हैं तो ये इनकी व्यक्तिगत राय नहीं है। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उनको नामित किया गया, वहां बिठाया गया है, तो ये सरकार की मंशा है। और मैं आपको बता दूं कि आपने कहा ये जो बार बार आप रटा रटाया बयान बता रहे ना कि ये उनका पर्सनल बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहां के प्रवक्ता जब भी कोई बात होती है जिसपे उनको ना तो तर्क आते न विचार होते, तो रटाई बात करते हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है। भाई, व्यक्तिगत बयान कैसा होगा? ऐसा तो कांग्रेस भी करती है, अन्य राजनीतिक दल भी करते हैं, जब उनके नेता कुछ इधर उधर बयान दे देते हैं। जी, चूंकि जिनका यह बयान है वो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और वो जिस तरह से बयानबाजी लगातार मध्य प्रदेश में करते हैं, तो हमें लगता है कि वो भाजपा के प्रवक्ता बन के बयानबाजी करते हैं। उससे उन्हें बचना चाहिए। उस आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ जनता की, प्रदेश की जनता की, देश की जनता के अधिकारों की रक्षा करना है, उनकी मांगों को सुनना, उसको आगे तक बढ़ाना है। उनका काम ये नहीं है कि किसका नाम बदलना है। रही बात अल्लामा इकबाल जी की, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, जिस व्यक्ति ने लिखा हो सारे जहां से अच्छा, ये नारा, ये गीत किसके लिए लिखा है? ये पाकिस्तान के लिए नहीं लिखा है, ये भारत के, हिंदुस्तान के लिए लिखा है। और ये क्या जानेंगे जो कलंक की बात करते हैं? अरे कलंक, मुझे एक बात बताइए कि नाथूराम गोडसे देश का कलंक है कि हीरो है? ये तो आप इकबाल के सारे विचारों से सहमत है? इकबाल के जितने सारे विचार थे आप सहमत हैं? आपने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के बारे में बता दिया तो उन्होंने इसकी रचना की थी, लेकिन उनके बाकी के विचार थे उससे भी सहमत हैं आप? देखिए, जिस व्यक्ति के जो चीज अच्छाई होती है उसको ग्रहण किया जाता है, जो उसकी बुराई होती है उसको सुधारा जाता है। नाथूराम गोडसे तो उनके विचार कैसे सुधार सकते हैं आप? जी, उनके विचार कैसे सुधार सकते हैं कि अलग मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, ये उनका विचार था। 1930 में उन्होंने इलाहाबाद में इसका प्रस्ताव रखा था। हाँ, तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी और उनके जो पूर्वज नेता थे वो क्या काम कर रहे थे? वो अंग्रेजों को गुलामी कर रहे थे, उनके यहाँ पे सिपाही बने हुए थे, उनकी मुफलिसी करते थे, उनके यहाँ पर वो इधर उधर की बातें करते थे। यही तो काम करते थे वो लोग। क्या देश की आजादी में इनके किसी का नाम या बलिदान में किसी का नाम है? ये तो सिर्फ मुखबिर का काम करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि मुद्दों से भटकाने का इनका काम है। नाम परिवर्तन करने से अगर देश की जनता को कहीं फायदा हो रहा है तो बिल्कुल नाम बदलिए। तो नाम तो महापुरुषों पर होना चाहिए ना, या जो विवादित है उनके, उन पर किसी मैदान का नाम होना चाहिए, किसी भवन का नाम होना चाहिए, महापुरुषों पर होना चाहिए। क्या आपत्ति है उसमें? जी, नाम परिवर्तन करने से अगर किसी चीज से लाभ होता है, पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हो गए ना, उनका यहाँ नाम से क्या लेना देना? यहाँ क्यों उनका नाम? ये डिबेट हम हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कर रहा है। अल्लामा इकबाल साहब जो भोपाल के नाम पर उनका रखा गया है, उसमें हमारे राष्ट्रीय आयोग के अगर सदस्य इस तरह की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को समझना चाहिए कि देश का इतिहास वो पढ़े और पहले ये समझे कि कलंक नाथूराम गोडसे है कि अल्लामा इकबाल है। ये समझना पड़ेगा देश की जनता को। ये लोग तुष्टिकरण का जो चश्मा उतारने की बात मेरी बहन कर रही थी, उनको समझना चाहिए चश्मा तो हमने उतार दिया। ठीक है, छोटा जवाब दीजिए, छोटा सा चश्मा सबको प्लीज। देखिए, इनके विचारों में देखिए फिर से तुष्टिकरण किस प्रकार से दिख रहा है। इन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और मैं फिर से बोलती हूँ कि ये प्रियंक जी का व्यक्तिगत बयान है, लेकिन ये बात कोई नहीं भुला सकता कि इकबाल ही वो थे जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नाम का अलग राष्ट्र होना चाहिए, एक मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए और उसे हिंदुस्तान से अलग कर देना चाहिए। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, इस बात को आप देखिए, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग करने का सदैव समर्थन किया है। सदैव उन्होंने ये कहा है कि एक मुस्लिम राष्ट्र अलग होना चाहिए। तो इस बात के लिए वो कभी भी उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इस बात के लिए मैं भी मानती हूँ कि ठीक है बंदा जी, मैं लौटूंगा दूसरे दौर में आपके पास। शर्मा जी, लेकिन इस मांग के पीछे क्या रणनीति देखते हैं आप? या चुनावी ध्रुवीकरण, या फिर वाकई में इस तरह के नाम जो हैं उनको बदल देना चाहिए?
आपकी आवाज नहीं आ रही शर्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है, अब वो सिर्फ 2,000 रुपये हो सकता है। अभी हाल ही में मेरी मुलाकात 2 यंग फाउंडर से हुई। IIT